सर्वेभ्यः नमो नमः। अहमस्मि प्रिन्सकुमारोपाध्यायः। अद्य वयं मणिका नाम्नि पुस्तकस्य तृतीयं पाठं पठामः, यस्य नाम अस्ति रमणीया हि सृष्टिः एषा। अर्थात एषा सृष्टिः, यह सृष्टि, यह संसार रमणीया ही यानी रमणीय है। ही अर्थात निश्चय ही, निश्चय ही यह सृष्टि रमणीय है। रमणीया विशेषण है सृष्टि का। एषा सृष्टि कीदृशी अस्ति, तो एषा सृष्टि रमणीया अस्ति। आइए प्रकृति के बारे में इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या क्या दिखाया गया इसमें। सबसे पहले संवाद के माध्यम से पाठ को प्रारंभ करते हैं। स्थिति क्या है? विद्यालयस्य प्रांगणे रंगमंचः नटः नटी च प्रविशतः। विद्यालय का प्रांगण है और उस प्रांगण में एक रंगमंच है जिस पर अभिनय करते हैं। नट और नटी दोनों प्रवेश करते हैं, दोनों अभिनय करने के लिए वहाँ पर प्रवेश करते हैं। उभौ मतलब दोनों, दोनों करौ बद्ध्वा अपने दोनों हाथों को जोड़ करके बोलते हैं सर्वेभ्यः नमः, सभी को नमस्कार है। अस्माकं विद्यालयस्य प्रांगणे भवतां हार्दिकं अभिनंदनम। हमारे विद्यालय के प्रांगण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। नट बोलता है अद्य जून मासस्य पंचमी तारीखा। आज जून महीने की 5वीं तारीख है। नटी बोलती है आम सत्यम, हाँ सच में आज जून महीने का 5 तारीख है। अद्य तु विश्व पर्यावरण दिवसः। आज तो दिवस है, किस चीज़ का दिवस है? तो पर्यावरणस्य दिवसः। पर्यावरणस्य षष्ठी तत्पुरुष, तो विश्व पर्यावरण का दिन है। उभौ दोनों बोलते हैं एवं। अस्मिन् शुभावसरे वयं रम्यां सृष्टिम् अधिकृत्य एकस्याः लघुनाटिकायाः प्रस्तुतिं करिष्यामः। इस प्रकार से इस शुभ अवसर पर, अवसरे किस अवसर पर? तो शुभस्य अवसरे, शुभस्य अवसरे षष्ठी तत्पुरुष कर देंगे, अथवा कर्मधारय भी करना चाहें तो शुभे अवसरे शुभावसरे। इस शुभ अवसर पर हम सब रमणीय सृष्टि को, सुंदर सृष्टि को ले करके एक लघु नाटिका की प्रस्तुति करेंगे, यानी नाटक करेंगे। तो नटी बोलती है इदम तो सत्यमेव, यह तो सच ही है कि इयं सृष्टि अति सौंदर्यमयी अस्ति। यह सृष्टि बहुत ही सौंदर्यमयी है, सुंदर है। नट बोलता है अतः इसलिए परस्परम कलहेन विवादेन एषा दूषिता न कर्तव्या। इसलिए परस्पर कलह करके, विवाद करके इसको दूषित नहीं करना चाहिए, इस प्रकृति को नष्ट नहीं करना चाहिए। नटी बोलती है सर्वेषाम एव अत्र महत्वम विद्यते। सभी का ही यहाँ यानी इस संसार में महत्व है। नटः कोपि यह संसारे कनिष्ठः वरिष्ठः वा नास्ति। कोई भी, कह अपि, कोपि विसर्ग संधि, कोई भी इस संसार में छोटा बड़ा नहीं है। वा का अर्थ होता है अथवा, छोटा या बड़ा नहीं है। दोनों बोलते हैं सर्वे समानाः। इस संसार में सभी लोग समान है, सबकी उपयोगिता है। नटी बोलती है प्रकृति ही माता सर्वान् स्नेहेन परिपालयति। प्रकृति माता जो है
सभी को स्नेह से पालती हैं, सबको बराबर रूप से प्यार देती हैं। उभौ दोनों बोलते हैं, अतः प्रस्तूयते लघु नाटिका रमणीया ही सृष्टि ही ऐशा। इसलिए प्रस्तुत की जाती है लघु नाटिका जिसका नाम है रमणीया ही सृष्टि ही ऐशा। और दोनों गच्छतः यानी दोनों निकल लेते हैं। इस प्रकार से ये संवाद हो गया। अब शुरू करते हैं यह नाटक। पाठ का तो अर्थ समझ में आ गया कि यह सृष्टि कैसी है, रमणीय है, सुंदर है। स्थानम, स्थान कौन सा है, सरस्तीरम समयः प्रभातवेला तत्र राजहंसः हंसी च विहरतः नेपथ्ये काकध्वनि श्रूयते। यह स्थिति है, जगह है, कौन सा किनारा है, किसका किनारा है, तो सरसः तीरम, सरस तीरम, षष्ठी तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष। किसका किनारा है, तो सरोवर का किनारा है। समय क्या हो रहा है, तो प्रभातस्य वेला, प्रभात वेला, यहाँ पर भी षष्ठी है। वेला मतलब समय। तत्र राजहंसः हंसी च विहरतः, वहाँ पर राजहंस और हंसी घूम रहे हैं। हंसे शुराजा, हंस राजा बनना चाहिए था तो उसका पूर्व प्रयोग हो जाता है राजहंसः। हंसों में जो राजा है उसको बोलते हैं राजहंसः। नेपथ्ये काकध्वनि श्रूयते, नेपथ्य बोलते हैं जहाँ पर हम नाटक करते हैं उसके ठीक पीछे से कहीं से आवाज़ आती है, अदृश्य ध्वनि को बोलते हैं नेपथ्य। तो नेपथ्य से यानी पीछे से, बैकेंड से कौवे की ध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि कस्य ध्वनि है, तो काकस्य ध्वनि है, षष्ठी तत्पुरुष यहाँ पर भी है। तो समास को आप लोग नोट करते जाएंगे ताकि समझ में आए, समास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यह स्थिति थी। राजहंस बोलता है कि अये किन्नु खलु सरस्तीरे विहरति मयि केनापि कर्कशैः काकाशब्दैः वातावरणम् आकुलीक्रियते। राजहंस बोलता है, अये किन्नु खलु, क्या कोई सरोवर के तीर पर विहार करते समय, किसके विहार करते समय, मेरे विहार करते समय, मेरे घूमते समय, केनापि कर्कशैः शब्दैः वातावरणम आकुलीक्रियते, किसी के द्वारा कर्कश शब्दों से वातावरण यानी परिवेश जो है व्याकुलीक्रियते, परेशान किया जा रहा है। कौन से शब्द से, तो काका शब्दैः, काँव काँव, इन शब्दों के द्वारा वातावरण आकुलीक्रियते यानी व्याकुलीक्रियते, परेशान किया जा रहा है। अब आइए इस पंक्ति को हम भावबोधन शैली से समझते हैं। कह व्यग्रम करोति, कौन व्यग्र करता है, परेशान करता है, तो काकः व्यग्रम करोति, परेशान करता है। काकः कम व्यग्रम करोति, किसको परेशान करता है, तो काकः वातावरणम व्यग्रम करोति। काकः कदा वातावरणम व्यग्रम करोति, तो काकः भ्रमण समय, जब घूम रहे हैं उस समय वातावरण को व्याकुल करता है, परेशान करता है। काकः कस्य भ्रमण समये वातावरणं व्यग्रं करोति, तो काकः राजहंसस्य, कौवा राजहंस के भ्रमण के समय वातावरण को व्यग्र करता है, परेशान करता है। मयि विहरति, वहाँ पर जो पंक्ति है यह क्षत्रिय प्रत्यय का है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। काकः राजहंसस्य भ्रमण समये कैः वातावरणं व्यग्रं करोति,
किसके द्वारा वातावरण को व्यग्र करता है? तो काकः राजहंसस्य भ्रमण समये कर्कशैः काका शब्दैः, कर्कश यानी कठोर काँव काँव शब्दों के द्वारा वातावरण को व्यग्र करता है। काकः राजहंसस्य भ्रमण समये कर्कशैः काका शब्दैः कुत्र वातावरणं व्यग्रम करोति, कहाँ वातावरण को व्यग्र करता है? तो सरस तीरे, सरोवर के किनारे। तो षष्ठी तत्पुरुष बताया था, सरसः तीरे सरस तीरे। काकः कर्कशैः काका शब्दैः सरस तीरे वातावरणं व्यग्रम करोति इति कः कथयति, कौन कहता है? तो राजहंस कहता है। इस प्रकार से यह पंक्ति बहुत स्पष्ट है। आइए आगे देखते हैं। राजहंसी उत्तर देती है कि भर्तः, हे स्वामी, काकात अन्यः कः भवितुम अर्हति, कौवे के अलावा कौन हो सकता है? अर्हति यानी शक्नोति। अस्य वर्णः अपि कृष्णः कर्म अपि कृष्णम, इसका रंग भी काला है और कर्म भी काला है। कर्म नपुंसकलिंग है, कर्म कर्मणि कर्माणि, इसलिए नपुंसकलिंग में विशेषण भी हुआ कृष्णम। मेध्यम अमेध्यम सर्वम एव भक्षयति, यानी मेध्यम मतलब शुद्धम, अमेध्यम मतलब अशुद्धम अपवित्रम, यानी शुद्ध अशुद्ध सब कुछ ही खाता है यह। कर्णकटु शब्दैः वातावरणम आकुलीक्रियते, और कान को जो अच्छा ना लगे ऐसे शब्दों से क्या करता है? वातावरण को परेशान भी करता है। काकः प्रविश्य सक्रोधम, प्रवेश करके, क्रोधेन सहितम सक्रोधम, अव्ययी भाव समास है, क्रोध के साथ बोलता है कि आह किम उक्तवती भवती, आपने क्या कहा? यदि अहम कृष्णवर्णः तर्हि श्रीरामस्य वर्णः कीदृशः, यदि मैं कृष्ण वर्ण का हूँ तो श्री राम का वर्ण कैसा है? श्री वासुदेवस्य वर्णः कीदृशः, कृष्ण भगवान का वर्ण कैसा है? मुग्धे अहम तु अतीव कर्तव्यपरायणः, हे प्रिय, मैं तो अतीव यानी बहुत ही कर्तव्यपरायण हूँ, यानी कर्तव्यनिष्ठः। प्रभाते काका ध्वनिना सुप्तान प्रबोधयामि, सुबह में प्रातः काले काँव काँव ध्वनि के द्वारा सोए हुए लोगों को मैं जगाता हूँ। और कर्मसु विनियोजयामि, और कर्म में लगाता हूँ, यानी जो कर्म उनको सुबह करना चाहिए उसके लिए मैं जगाता हूँ और उनको नियुक्त करता हूँ उसमें। राजहंस बोलता है, किम अनेन एतत् कार्यम तो कुक्कुटः अपि करोति, तो इससे क्या हुआ, तुम जगाते हो तो यह कार्य तो मुर्गा भी करता है, कुक्कुटः यानी मुर्गा। काकः विहस्य, हंस करके बोलता है, कुक्कुटः, अरे अद्य कुतः कुक्कुटाः नगरेषु, अरे आजकल कहाँ नगरों में मुर्गे दिखाई देते हैं। अहमेव सर्वत्र सुलभः, मैं ही सब जगह आसानी से प्राप्त होता हूँ। कुक्कुटः यानी मुर्गे तो गांव इत्यादि में आवाज़ करके जगाते हैं, नगरों में पॉसिबल ही नहीं है। मैं ही सब जगह सुलभ हूँ, यानी आसानी से मिल सकता हूँ। राजहंसी बोलती है, भो भो वाचाल, वाचाल उसको बोलते हैं जो ज़्यादा बोलता है। स्वीयैः कटुभिः क्वणितैः जनजागरणात् अन्यत् तु किमपि न करोषि, अपने कटु शब्दों के द्वारा लोगों को जगाने के अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्वणितैः यानी शब्दैः,
जागरणात यानी जगाने से, किसको जगाने से? तो लोगों को जगाने से, अन्यत यानी अलावा, यानी लोगों के जगाने के अलावा, लोगों को जगाने के अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। कौवा उत्तर देता है कि अहो अज्ञानम भवत्याः, आपका यह अज्ञान है। न ज्ञानम इति अज्ञानम, न तत्पुरुष है। अरे यस्य गृहस्य भित्तौ स्थित्वा आलपामि, अरे जिसके घर के दीवार पर स्थित्वा मतलब ठहर कर, रह कर, आलपामि आवाज करता हूँ मैं, बोलता हूँ मैं, जनाः प्रियस्य आगमन संकेतम मत्वा हृष्यन्ति, लोग अपने प्रिय के आगमन के संकेत को मान करके खुश होते हैं, हर्षित होते हैं। किसका संकेत मानकर? आगमनस्य संकेतम, षष्ठी तत्पुरुष। किसके आगमन का? तो प्रियस्य आगमन संकेतम मत्वा, मत्वा मतलब मान करके हर्षित होते हैं। किम बहुना, और मैं क्या कहूँ। अहम तो एतादृशः सत्यप्रियः, मैं तो ऐसा सत्यप्रिय हूँ कि मातरः शिशून् कथयन्ति, माताएं शिशुओं को कहती हैं कि अनृतम वदसी चेत काकः दशेत, झूठ बोलोगे तो कौवा काट लेगा। तो न ऋतम इति अनृतम, न तत्पुरुष है। न ऋतम इति अनृतम, न के बदले में अ कर दिया, और क्योंकि स्वर है बाद में तो न को अन में चेंज कर देंगे। अनृतम, अनृतम। ऋतम सत्यम, अनृतम असत्यम, यानी असत्य बोलोगे, झूठ बोलोगे तो कौवा काट लेगा। तो मैं तो ऐसा सत्य प्रिय हूँ, मुझे तो बहुत सच प्रिय है। अस्माकम ऐक्यम तो जगत प्रसिद्धम, और हमारी एकता तो जगती प्रसिद्धम, सप्तमी तत्पुरुष है। जगती मतलब संसार में प्रसिद्ध है, यानी हम लोगों की एकता। ऐक्यम मतलब एकता। सर्वथा जागरूकः अहम छात्राणां कृते आदर्शः एव, हमेशा मैं जागरूक छात्रों के लिए आदर्श ही हूँ। आदर्श बोले तो बिल्कुल मैं काकचेष्टा बकोद्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो उसमें काकचेष्टा जो आदर्श छात्रों का लक्षण बताया गया है उसमें मैं ही हूँ। राजहंस बोलता है विरम विरम, रुको रुको, श्रूयताम यत जनैः सर्वदा गीयते तव विषय, सुनो कि लोगों के द्वारा हमेशा जो गाया जाता है तुम्हारे विषय में वह तुम सुनो। क्या गाया जाता है? काकस्य गात्रम यदि कांचनस्य माणिक्यरत्नम यद चंचुदेशे एकैकपक्षे ग्रथितं मणीनां तथापि काको न तु राजहंसः। अपि च, और भी, हंसः श्वेतः बकः श्वेतः को वेदः बकहंसयोः नीरक्षीरविवेके तु हंसो हंसः बको बकः।